हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके डिजिटल क्लासेस। मैं हूं जितेंद्र सर और आपका डियर सर। आज मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, और आप जो लोग जल्दी से जल्दी आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। आप लोगों ने कितना लिखा है और कितना नहीं लिखा है, मैं आपका सही सही आंसर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को 100% मिला लीजिएगा। यही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, देख लीजिए एक बार, ज़रूर से ज़रूर मिला लीजिए कि आप कितना नंबर के लिख चुके हैं और कितना नंबर आपको आने वाला है। 100% इतना ही नंबर आएगा जितना इसकी मैं आपसे मैच कर दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जितना आज मैथ का एग्ज़ाम में आप लोग दिए हैं सुबह में, तो प्रथम पाली में जितना एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन मेरे सामने है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि बिंदु आर ए और बी बिंदु 0 और Q02 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, तो देखिए जब रेखाखंड पर स्थित होगा, तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो क्या होगा, ये संरेखी होगा। और संरेखी होगा तो ये आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल पे बनाइएगा तो इनमें से आपको कोई नहीं ऑप्शन आएगा, यानी कि A बराबर आपको 2B आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, आपका D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सरल रेखाओं x बराबर 2, y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा। तो x का 2 दिया है, y का -3 दिया है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे दे रखा है कि आपको tan थीटा बराबर 15/8, तो यहाँ P बटे B होता है, तो H निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा √अंडर 15 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इससे आपको 17 आएगा H का मान, यानी कि 289 आएगा जोड़ने पर, तो 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 आएगा तो हम लोगों को sin थीटा पूछा है, तो P बटे H, तो 15 बटा आपको H का मान 17, तो 15/17 सी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 4 नंबर ए रहा। यदि tan थीटा बराबर cot थीटा दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, तो tan थीटा बराबर प्लस cot थीटा बराबर 6, तो इसका होल स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए, तो ये 36, 6 का स्क्वायर की जगह तो 36 हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में 2 tan थीटा इंटू cot थीटा आएगा, तो वहाँ से 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 2 हो जाएगा, बराबर में 36 है। तो यहाँ 36 में से 2 जो जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 34 आंसर आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 का बराबर 0, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें आपको sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया, आपको +1 बराबर 0 दिया, तो यहाँ पे 1 के जगह पे क्या लगा सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं ना। तो यहाँ से तोड़िएगा तो sec थीटा और sec थीटा +1 जो है कॉमन हो जाएगा, तो आपका sec थीटा -1 बचेगा, यानी कि sec थीटा, इसको लिख दीजिए ऐसे, sec थीटा प्लस का tan थीटा, ये आपको कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा 1, और आपको बचेगा 1 और प्लस में आपका यहाँ पे आपको 1 के जगह प्लस आएगा, तो प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो दिया है आपको 1 प्लस sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछा है आपसे। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से tan थीटा और sec थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं ताकि आंसर आ जाए। ओके, बिल्कुल यहाँ से हम लोग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको -1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता दे सकता हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कर देंगे -1, यहाँ से बराबर में हो जाएगा -1, तो sec थीटा और माइनस का tan थीटा इंटू में आ जाएगा आपको sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1 है। तो यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, तो आपको यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा आपको कितना है,
तो प्लस -1 है तो -1 इधर से, और यहाँ पे आपको -1 है तो -1 के जगह पे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, -1 आएगा तो माइनस माइनस कट माइनस कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये -1 बच जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग चलते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे ऊपर है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, जो कि दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कितना है। साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है, साइन थीटा बराबर आपको दिया है √3/2, तो कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा का मान बताना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3, और माइनस में कॉट थीटा है तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/√3 आएगा ना, बोलेगा। तो यहाँ से आपको आंसर हो जाएगा। इससे तो आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आई थिंक कि ये बीच वाला प्लस का है साइन, इसलिए अगर प्लस करेंगे तो 213/√3 होगा। ओके, √3 को हम लोग कैंसलाइज करेंगे तो 3√3/3 आएगा, तो 3 कैंसिल, तो √3 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ से हो जाएगा जब इसको रेशनलाइज कीजिएगा √3/√3 से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा, अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। यदि यहाँ पे दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, √3 tan 2 थीटा बराबर -3 है, तो यहाँ से हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/√3 आएगा। तो 3/√3 का मतलब 1/√3 हुआ, तो 2 थीटा बराबर हो गया 1/√3, तो 2 थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान हुआ 1/√3, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर आपको कितना आ जाएगा, 30/2 कर दीजिएगा तो 2 से 15 आ जाएगा, तो 15 डिग्री। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब उसका मान जो है 45 डिग्री होता है, 1/√2 दोनों का होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन के पावर 4 दे रखा है। तो साइन के पावर 4 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चेंजिंग करेंगे। तो 1 माइनस साइन के पावर 4 दिया है, तो 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में XY भुजाएं AB और AC को दो बिंदु ऐसे हैं कि XY BC के समानांतर हैं। यदि AX बराबर रेशियो XB बराबर 2:3 है, तो AY और रेशियो YC कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ ABC और XY जो है ऐसे है, तो AX बटा XB आपको दिया है 2:3, तो ये भी होगा 2:3 ही होगा। तो 2:3 की यहाँ दिया है, 2:3 बी में है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 64 है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात। तो देखिए माध्यिका हो या भुजा हो, जब भी आपका होगा तो 121 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 11 आएगा, 64 का 8 आएगा, तो 11:8 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर है यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos 1 cos 2 cos 3 डैश डैश cos 90 दिया है। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लेकिन cos 1 का वैल्यू और cos 89 का वैल्यू आपको cos 1
और कॉस 89 कॉस को कितना हो जाएगा, ये आपको कॉस उससे क्या आएगा, आपको कॉस यहाँ पे वैल्यू आपको 1 आने वाला है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ cos 90 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है cos 90 का वैल्यू, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको cos 37 डिग्री sin 53 डिग्री, तो इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा और इसको भी जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। sin 45 डिग्री और sin cos 45 डिग्री दोनों का मान होता है 1/√2, और इसका भी माइनस करेंगे 1/√2 तो 0 आ जाएगा, और 0 गुने 2 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 को भी यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर, तो 7 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे और बाकी बच जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका वैल्यू जो है 1 होता है, तो 7 × 1 करेंगे तो आपको 7 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 24 आ रहा है, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि दो समरूपी त्रिभुजों के परिमापों का क्रमशः 30 और 20 है, यदि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 cm तो दूसरी की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए 30/20 कर दीजिएगा, बराबर में हो जाएगा 18 और बट्टे में हो जाएगा आपको x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कीजिए तो ये 3 आएगा, ये आपको 2 आएगा, तो 18 दूना 36/3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 cm आ जाएगा। 18 दूना 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 cm आंसर आ जाएगा, इनकी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है आपको, तो 36√3 दिया है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 से √3 कट हो जाएगा, 36 चौका कितना होगा, 36 का 6 होगा और 4 का 2 होगा, तो 6 दूना 12 cm आ जाएगा भुजा, यानी कि आपको यहाँ से आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे दिया है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जो दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो जहाँ से देखिएगा 2 अगर वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, यानी कि कट करते हैं, ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ कितना हो गया, तो या तो 1 होगा, ठीक है, 1 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उभयनिष्ठ में 1 आएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ दिया द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात कितना होगा, तो योग हो जाएगा आपको -b/a होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 आ जाएगा प्लस का, और गुणनफल हो जाएगा 85c/a होता है, तो यहाँ से 50 आ जाएगा, तो अनुपात देखेंगे तो 15/50 करेंगे तो कट करेंगे तो 5 × 15 5 आएगा 50, 3:10 आ रहा है, 3:10 आपको ए में दिया है, तो इसलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 40 आ गया। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है आपको क्या कि px बराबर जो होता है x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 और प्लस -1 कर देंगे इंटू x, और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यानी कि -5 गुने -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x² और -5 1 6 होगा, तो माइनस प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस तो प्लस 5 एकम 5 आएगा, तो x² + 6x + 5 देख लीजिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका 41 है। यहाँ दिया हुआ है यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तय की गई, तो 1 चक्कर में दूरी तय कर देगी 2 πr, तो 2 चक्कर में कितना 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4 और गुना में 22/7, और r का मान आ जाएगा आपको यहाँ से त्रिज्या 35 बटे दे रखा है 44, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 2 दूना 4
और 7 दूना 6, 7 पचे 35, तो 5 दूना 10 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट, इसका भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है आपको 27। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 cm है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है, तो OP की लंबाई कितना होगा? तो देखिए OP की लंबाई आपको हो जाएगा √7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर, ठीक है। PT की लंबाई 24 cm है, तो 24 का स्क्वायर जोड़िएगा 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 24 का स्क्वायर आपको 576 होगा। तो जोड़ दीजिएगा तो आपको 625 आ जाएगा रूट में। 625 का वर्गमूल तोड़िएगा तो आपको 25 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हम लोगों का 28। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 cm है, ठीक है, और P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा। तो देखिए कोई भी स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए पहला 17 है तो दूसरा भी आपको 17 होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर आपका 37 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, यहाँ अल्फ़ा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिएगा, इक्वल टू में 5 कर दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3p माइनस का 3p बट्टे में 3p का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू हो जाएगा कितना? 2 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा 2p स्क्वायर दे रखा है, तो 2p स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तिहाई 9p स्क्वायर होगा और 2 दूना 4p स्क्वायर होगा, माइनस में होगा, माइनस में 4p स्क्वायर बराबर में 5, तो 9 में से 4 गया तो 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर बराबर में 5 आ रहा है, बोलेगा बराबर में 5 आ रहा है, तो 5 एकम 5 तो p स्क्वायर बराबर 1 आएगा, और 1 का आपको स्क्वायर हटाइएगा तो p बराबर प्लस माइनस √1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा आंसर। तो प्लस माइनस 1 किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर दिया है, द्विघात समीकरण इतना के मूल्य होंगे, तो मूल्य कितना होंगे? तो देखिए ये माइनस में क्यू है तो इधर जाएगा तो प्लस में क्यू हो जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस इतना आएगा, तो ए क्यू होगा, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस क्यू बट्टे में ए और पी होगा। तो देख लीजिए किस में दिया है आपको, तो यहाँ पे दे रखा है प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी, आपको डी ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 52 आ गया, यदि y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा? तो यहाँ पे बिंदु रखिएगा, 2 रखिएगा, और 2 दूना 4 में से 3 जाएगा 1, 4 रखिएगा, तो x से 4 दूना 8 में से 3 जाएगा तो x का मान रखिएगा y का आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 रखिएगा, 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 रखिएगा तो 5 दूना 10 में से 3 जाएगा 7, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि y बराबर यहाँ 5 रख रहे हैं x का मान, तो 2 गुने 5 आप माइनस का 3 आ रहा है, तो 2 पचे 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपको, एक्स अक्ष पर बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ हो, ठीक है, तो -2 और 0 0 से समदूरस्थ जो होगा बिंदु वो आपको 2 0 होगा, क्योंकि यहाँ -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको ये आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी है, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है इसका? तो वाई अक्ष से आपको 15 इकाई दूर होगा। जब वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का आंसर दीजिएगा, नहीं कि 13 इकाई होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 55 आ गया है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो देखिए केंद्र का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु का लगा दीजिए, तो 10 6 16, 10 में से 6 गया तो 4 - 4/2 कर दीजिए, और 6 में से 10 जाएगा तो ये भी -10/2 4 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो -2 और -2 आ रहा है, तो दोनों का आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 0 6 0 6 और 4 - 1 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक पूछ रखा है यहाँ पे। तो केंद्रक का निर्देशांक आपसे पूछ रखा है, तो क्या कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका भी फार्मूला होता है बहुत ही आसान सा। ओके, देखिएगा सबसे पहले यहाँ केंद्र का पूछा है, तो सब एक्स वाले को जोड़ दीजिए, 2 0 और 4 6/3, 4 6 10 में से 1 गया 9 9/3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2 3 आ रहा है, तो 2 3 किस में है, तो इसमें ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, और अगला क्वेश्चन ए है। अगला क्वेश्चन आपका, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का अनुपात πr² होता है। तो बेलन की त्रिज्या 2 है और उसका ऊंचाई 3 है, तो πr² यानी कि 2 × 2 और h के जगह 5 लगा दीजिए, फिर पाई और r² की जगह 3 × 3 और n यहाँ पे लगा दीजिए कितना, h के जगह पे दूसरा h आप लगा दीजिए, हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 × 20 आएगा और 3 3 9 3 27, तो 20:27 आपको बी में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपको कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए गोले का त्रिज्या 3 गुना हो जाएगा, तो उसमें आर क्यों आता है, तो सीधा सीधी बात है कि 3 × 3 × 3 × 3 कर देंगे, तो 3 तिहाई 6 3 तिहाई 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देखिएगा, बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी आपको 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 15 15 225 और प्लस 8 का 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 225 और 64 को जोड़िएगा तो 289 आएगा, 289 का स्क्वायर रूट आपको 17 हो जाएगा, तो 17 ये सी आपको ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है स्क्रीन पे, ये रहा। इसको मैंने बताया था आपको कि 10 मीटर आएगा, तो देख लीजिएगा इसका आंसर आपका 10 पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब 42 नंबर, केंद्र ओ और आर त्रिज्या वाले एओ बी थीटा, तो चाप की लंबाई θ/360 πr² 2 πr होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का थीटा कितना है, थीटा है और बट्टे में 360 और 2 πr होता है, 2 πr होता है, तो 2 से कट जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो θ/πr, अब πr θ/180 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 43, 8 cm त्रिज्या के एक ठोस गोले का 1 cm त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा बात है कि आर क्यू इसका कर दीजिए 8 × 8 × 8 3 बार कर दीजिए, और बट्टे में हो जाएगा 1 × 1 × 1 3 बार कर दीजिए, तो 8 × 8 = 64 × 512 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर कितना, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर चूंकि नहीं दिख रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, 52 है। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसमें समानांतर श्रेणी में आपको देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 0.4 है, 0.44 है, 0.44, तो ये नहीं होगा, और 1 1 1 11 111 ये भी नहीं होगा, ये भी 2 4 8 16 ये भी नहीं होगा, ये वाला नहीं हुआ, तो 0 4 8 12 ये दो बराबर बढ़ा है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका समानांतर पद जो है 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, 4 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, समानांतर श्रेणी 18 √18, तो √18 को तोड़िएगा तो 3 √2 आएगा, 50 को तोड़िएगा तो 5 √2 आएगा,
98 को तोड़िएगा तो 7√2 आएगा। इसी तरह से आपको तो 5 में से 3 जाएगा तो 2√2 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो समानांतर श्रेणी यहाँ दिया है, समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब हुआ A11 बराबर A+10D हुआ, A+10D। तो A+10D का मतलब A का मान 2 है और 10 गुने D का मान 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 गुने 3 कर दीजिए, 10 या 30 और 2 32 हो जाएगा। तो 32 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो सी में है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन एक ठो कि इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होता है कौन सा, तो सबसे पहले मॉडल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा है, तो फ्रीक्वेंसी 45 है। तो यहाँ पे पूछा है कि मॉडल क्लास का फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपका कौन सा है, तो 20 से 30 आपका मॉडल क्लास है। तो 20 से 30 किस में दिया है, बी में दिया है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि x+2 2x - 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान कितना होगा। तो सबको जोड़ लीजिए, ये x है, 2x है तो 3x, 4 6x और 5 11x हो रहा है। और जोड़ में आ गया कितना, 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12 12 बटा में कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 दे दीजिए टोटल बराबर 18। तो 18 चौका 72 हो जाएगा। 72 में से 12 घटा लीजिए, 72 घटा 12 हो जाएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। और 2 1 3 4 7 5 12, इसको जोड़ने पर भी 12 आ रहा है। तो 12 में 60 से भाग कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 12 25 60। तो x का मान आपको 5 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे दे रखा है द्विघात समीकरण x² + 4x - b बराबर 0 का विवेचक कितना होगा। तो देखिए, विवेचक का मतलब होता है कि d बराबर b² - 4ac होता है। तो अगर इस पर हम बैठाते हैं तो b² के जगह पे 4 का स्क्वायर है तो 4 चौका 16 हो जाएगा। माइनस में 4 a के जगह पे हो जाएगा 1 और c के जगह b हो जाएगा। तो 16 - 4b आ रहा है। तो किस में है 16 - 4b, देख लीजिए आपको 16 - 4b आपका ए ऑप्शन में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है यहाँ पे कि इफ px आपको दिया हुआ है कि 3x³ x² + 2x + 5 इज डिवाइडेड बाई इतना, देन डिग्री ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 2 है। तो ये हमारे पास 2 से 1 कम है, कितना कम है, 2 घटाओ 1 तो 1 कम है, इसलिए डिग्री 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा है gx बराबर इतना है तो g - 1, तो -1 रखेंगे तो 3 का 3 आएगा। यहाँ 7 एकम 7 + 7 हो जाएगा, -1 है 2 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो 7 3 10 और 2 12, तो सी बी नंबर में दिया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुपद x² - 16 का शून्यक पूछा है तो x² बराबर मेरे अनुसार आपका हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा और x² स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर आपको प्लस माइनस रूट अंडर 16 आएगा। तो 16 का प्लस माइनस में 4 होता है, तो +- 4 आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपको किस में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर आ गया है मेरे स्क्रीन पे। तो आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन ये रहा। px बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा + बीटा, तो 4 अल्फा बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो 4 और गुना में हो जाएगा, माइनस पहले से फार्मूला में है और एक माइनस में -3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 गुने 3 होगा, तो 4 3 12 आंसर आ जाएगा आपको। तो 12 आपको ए में दिया हुआ है, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ एपी, हम निकाले थे 32, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, 32 निकाले थे, आप देख लीजिएगा। ओके, अगला बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद जो है आपको दिया हुआ है, कितना nवां पद दिया है 8n - 2 दिया है, तो उस श्रेणी का कौन सा पद पूछा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो भी दिखेगा यहाँ पे पूछा है 7th टर्म पूछा है, 7th टर्म इंग्लिश में देख लेते हैं। तो 7वां पद पूछा है, तो 7वां पद यानी कि nवां पद दिया है, तो n
an बराबर दे रखा है 8n-2, तो सातवां यानी कि ये 7, तो 8 गुने 7 और माइनस में 2 हो जाएगा। 8 से तो 56 में से 2 जाएगा तो 54 आएगा। ठीक है, 56 - 2 बराबर कर देंगे तो 54 आएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा। तो A30 का मतलब हो गया कि A प्लस में 29D और माइनस में हो गया A और माइनस में हो गया ये 20 का मतलब 19D बराबर आ गया 50। तो यहाँ से A कट जाएगा, 29D में से 19D जाएगा तो 10D आएगा, बराबर में 50 आएगा। तो D बराबर आपको 10 × 50 50 / 10 कीजिएगा तो यहाँ से 10 × 50 50 5 आ रहा है। तो D बराबर C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 72, 63 और 54 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख लीजिए कौन सा टर्म 0 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, an का मान 0 कर देंगे और an = 0 जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 72। ठीक है, और प्लस में n-1, तो n-1 को n-1 इंटू D के जगह 63 में से 72 जाएगा तो आपको माइनस का 9 आएगा, बराबर में 0 कर देना है। तो ये हो जाएगा -72, तो 9 × 8 72, n-1 बराबर में आएगा आपको 72 माइनस का और बट्टे में -9 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 × 8 72, 8 एक 9वां पद आ रहा है, तो 9th टर्म यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 सॉरी यहाँ 9 × 8 72 और एक आकर इधर जुटेगा तो 9 हो जाएगा। ओके, तो ये इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। अब यहाँ पूछा है a cos थीटा और 0 और b cos थीटा के बीच की दूरी। तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो वही cos थीटा का स्क्वायर a² cos स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ से प्लस का आ जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा। तो a² कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a² का रूट टूटेगा तो कितना आ जाएगा, a आएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि √81/2 1 है। तो देखिए √81 है तो इस √81 को लिखिएगा 9 और बट्टे में 2, तो ये पर में संख्या आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 192 लिखिए और इसको कट कीजिए 2 से कट कीजिएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 से कट कीजिएगा तो 48 आएगा, फिर 2 से कट कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से कट कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 को कट कीजिएगा तो 2 से तो 6 आएगा, और 6 को कट कर दीजिएगा 2 से तो 3 आएगा। तो 2 कितना बार आ गया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 2 के पावर 6 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरे पास। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय के आ गए हैं, तो इसको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ए रहा। दो संख्या गुणनफल दिया है 86 और 70, इसका HCF 17 दिया है, तो एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट HCF से भाग कर दीजिएगा। तो 17 86 और 70 दिया है बटा 17 कर दीजिए, 17 × 5 = 85 होगा, 1 पर 7 17, 17 कम और 0 आ जाएगा, तो 510 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताना है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो यहाँ देखिएगा 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, 100 का वर्गमूल टूटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 यह परमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि यदि 130 बराबर 15 × 8 जोड़ 10, 15 बराबर 5 × 3 जोड़ 0, तो मासा 130 और 15 का क्या होगा। तो 130 और 15 का आपको मासा पूछ रहा है, तो मासा कितना होगा, तो आपको सीधा सीधी लगा देना, इसका मासा निकाल लीजिएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से दोनों संख्या ये कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, जो कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ मिटक गया है। तो इफ क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच द फॉलोइंग नॉट एन ऑड नंबर, तो इसमें से कौन ऑड नहीं होगा। तो देख लीजिए आपको लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, तो लास्ट में 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे ये 4 जो है आपको सम संख्या है,
यानी कि ऑड इवन नंबर है, तो इवन नंबर नहीं पूछा है, ऑड नंबर पूछा है, कौन नहीं होगा, तो इसमें सब ऑड नंबर होगा ये वाला। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार जैसे 2 और 4 का मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल हो जाएगा। तो सी पे टिक लगा दिए हैं, अगर लगाए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर आ गया। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? तो देखिए, परमेय और एक अपरमेय जोड़ेंगे तो हमेशा अपरमेय ही होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करके इसको बताना है, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहिए। इसका आपको तुरंत इसके बाद में आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से भी मैच कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192? तो इसका मैंने बताया था 192 को तोड़ा था तो 6 आया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ए रहा, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 है और आर बराबर 0 है, तो ए बराबर आपको दिया है 72, तो 72 बराबर हो जाएगा बी गुने 8 जोड़ 0, तो ये तो 8 9 72 तो 9 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 8 से कट कीजिएगा तो 8 से 9 बार में 72 कटेगा तो 9 आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आ रहा है अगला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94, जो कि आपको निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है। तो शांत का मतलब है कि देख लीजिए, ये आपको 15 है तो 3 गुने 5 आएगा, इसका 3 गुने 5 आएगा तो ये नहीं कटेगा। 60 है तो देख लीजिए इसका, इसमें भी 3 20 3 60 3 आ जा रहा है, तो ये भी आपको नहीं शांत नहीं होगा। ये 15 है तो यहाँ पे 35 है तो 7 गुने 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 160 है तो इसका 2 गुने केवल 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 25 आ रहा है, तो 2 के पावर में n और 5 के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में ये है, इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो विषम देखना है, तो विषम है, इसमें एक वाला विषम है, 3 विषम है, 7 विषम है, 4 आपको विषम नहीं है, सम संख्या है, इसलिए मैंने ऊपर भी बता दिया है, ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, समानांतर श्रेणी का ये योग बताना है, तो इसमें आपको एसन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसका 7वां पद ज्ञात करना है। इसमें 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 0 से लेकर विषम संख्या 1 2 3 1 3 5 7 9 11 देख लीजिएगा, डैश डैश आपको 49 तक लीजिएगा, तो n बराबर इससे आ जाएगा, an का फॉर्मूला से 25 आएगा, और an का एसन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एसन बराबर n/2 और a प्लस an कर दीजिएगा, तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से भी आ जाएगा, चाहे दूसरे फार्मूला लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4/√3 बनता है, तो 4 3 12 3/√3 यानी कि √3 आएगा, तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री आएगा आंसर, देख लीजिएगा। 60 अगर आपका आया है तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी है, ठीक है, 4 घंटे में घड़ी द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताना है। तो 4 घंटे में घड़ी, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? 4 घंटे में देख लीजिए कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में आपको 12 घंटा में 360 बनाता है, तो 1 घंटा में 12 से भाग कीजिएगा 30 डिग्री आएगा, तो 4 घंटे में 4 3 12 120 डिग्री बनेगा, तो 120 डिग्री थीटा का मान रखकर और आर का मान रख दीजिएगा 1 cm, सुई की लंबाई 1 cm है तो त्रिज्या 1 cm हो जाएगा, तो इससे आंसर आपको आ जाएगा θ/360 πr² से। ठीक है, और 4 से उसको गुना भी आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 cm है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो व्यास दे रखा है आपको, आर का मान दे रखा है 14, तो आर बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा, आधा आ जाएगा, और 7 आएगा तो πr² और बटे 2 कर दीजिएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है इस फॉर्मूला से, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपको कितना, ये भी उस तरह है, यदि 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज सर्वांग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। आप लोग लग रहा है मुझे कि छक्का मार दिए होंगे, क्योंकि मौका देखकर जो चौका मारता है उसी को डियर स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ देखिएगा
लगभग मैं यहाँ पे मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी होगा तो इसमें मैं बता रहा हूँ। इसका भी वैल्यू मैं देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि 2x माइनस 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, बीच वाले के 2 गुना करते हैं तो 2 गुना 3x प्लस 2 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा इस शुरू वाले और लास्ट वाले के जोड़, तो 6 2 8x हो जाएगा, 1 1 माइनस 2 होगा, तो 3 दूना 6x और 2 दूना प्लस का 4 बराबर में आ जाएगा 8x माइनस 2। तो 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 आएगा और 4 और 2 माइनस 6 हो जाएगा बराबर में, तो x बराबर 3 आ जाएगा। आपको माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 3 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको 88, समानांतर श्रेणी रत्ना में 28 82 पदों 2 6 8 10 14 82 में पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या है तो ए एन बराबर आपको 88 दिया 82 दिया है, तो 82 कर दीजिएगा बराबर में ए का मान लिखिएगा 2 और प्लस में n माइनस 1, तो n का वैल्यू निकालना है, इंटू में डी 6 में से 2 गया 4, तो 82 में से 2 जाएगा तो 80 और बट्टे में ये 4 आ जाएगा, तो 4 से ये हो जाएगा 20 बराबर में n माइनस 1 है, तो माइनस 1 इधर से आएगा तो 21 आ जाएगा, तो 20 प्लस 1 कर दीजिएगा तो आपको 21 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समानांतर श्रेणी, आपको 72 63 और 64 का कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ आपका मैंने आपको सॉल्व किया था कि 9वां पद जो है शून्य होगा, तो इसलिए 9वां पद देख लीजिएगा, सिद्ध मैंने किया हुआ है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको मैं फिर भी कर देता हूँ कि आपको ए एन बराबर इसमें 0 करना है, ठीक है। तो ए का मान 72 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में डी का जगह पे 63 में से 72 जाएगा तो 9 आएगा माइनस का और बराबर में 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 72 बट्टे में आ जाएगा माइनस 9 9 9 माइनस माइनस कैंसिल, 9 8 72 हो गया, तो n बराबर 9 प्लस 1 आ गया, तो 9 1 10 सॉरी 9 8 72 8 1 9 आ गया, तो 9 आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका एक लघुत्तरीय है, ओके। तो इसमें हम लोगों को चलिए यहाँ पे आ गया 75 नंबर क्वेश्चन। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के गड्डी में से 52 ताश के एक पत्ता अदृक्ष निकाला था, तो इसके काले रंग के बादशाह होने के, तो काले रंग के बादशाह कितना हो सकता है, एक चिड़िया का हो सकता है और एक काला पान का हो सकता है, तो 2 होगा, तो 2 बट्टे में आपको 52 आएगा, तो 2 एकम 2 और 26 दूना 52, तो 1 बट्टे 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यदि यहाँ पे दे रखा है कि इतना इतना का माध्यिका 35 हो, तो माध्यिका जब भी दिया हो तो इसको देख लीजिए बढ़ते क्रम में दिया है सब, तो एक इधर से काटिएगा, एक इधर से, एक इधर से और 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 एक इधर से, तो x बराबर बच गया आपको 3 2 5 3 2 5, तो x बराबर आपको डायरेक्ट आपको 35 आ जाएगा, तो आंसर ही 35 हो जाएगा, ये बराबर 35, ठीक है। अब यहाँ से आपको आ जाएगा संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो देखिए इनमें संचयी बराबरता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, तो संचयी बराबरता हम लोग माध्यक के लिए बनाते हैं, यानी कि उसको माध्यिका भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी जो है किसका, तो देख लीजिए यहाँ पे 0.7 दिया है, 1 से कम है, 75%, ए भी 1 से कम है, 4/5 ए भी 1 से कम है और 2.5 1 से ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन ए बी नंबर आपको सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है यानी कि प्रायिकता जो होता है 0 से कम नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ 1 से ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई डैश की जो है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो एक आता है, ये फार्मूला है आपको, तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दे रखा है एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो 2 नहीं आने की, तो 2 आने की प्रायिकता 1 बट्टा कितना होगा 6 होगा और 2 नहीं आने की प्रायिकता आपको कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रायिकता 1 होता है जोड़ने पर, तो 1 माइनस 1 बट्टा 6 कीजिएगा तो 6 माइनस 1 और बट्टे में आ जाएगा 6, तो यानी कि 5/6 होगा, इसलिए ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। यहाँ पे दिया हुआ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किसमें आपको टेबल यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन, तो मीडियन के लिए होता है, इसलिए मीडियन मैंने बता दिया है पहले से।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। तो यहाँ पे होता है आपको माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माध्यिका, 3 गुने माध्य माध्यिका। ये आपको इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सब में माध्य माध्यक दिया हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक, ठीक है, 3 गुने माध्यक बराबर में होता है 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य जोड़ होता है बहुलक। तो यहाँ से एक देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए किस में आएगा। तो मैं करके बता देता हूँ, 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका, और यहाँ से 2 गुने माध्य, ये इधर से जाएगा घटेगा तो बहुलक आ जाएगा, बहुलक बराबर 2, इधर से ये वाला नहीं होगा, इधर से देखिए 3 माध्यक, 3 में से 2 जाएगा तो माध्य रहेगा, माध्यिका 3 होगा, 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका यहाँ से आ रहा है, 3 गुने बहुलक, और यहाँ बहुलक तो 2 बहुलक इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये वाले को चांस लग रहा है, तो ये वाला का मैं करके देख रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ माध्य m माइनस MO बराबर में 3 m माइनस m, यानी कि x बार इसको दे दीजिए, x बार माध्य का होता है, तो ठीक है। तो 3 ये आ जाएगा, इधर से 3 आएगा तो माइनस का 2 x बार आएगा, माइनस का MO बराबर में हो जाएगा -3 m होगा, -3 m होगा। तो -3 m है, और इधर से जाएगा m, तो 3 आपका हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग वो होगा जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, मैंने बताया था, तो 20 से 30 आपका होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको 67 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल 2 दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से फार्मूला लगाइएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का -3 आ रहा है, इंटू एक्स आ रहा है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 आ रहा है। तो देख लीजिए किस में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि आपको अल्फ़ा बीटा और गामा जो है क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा जो है आपको त्रिघात बहुपद शून्यक हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -d/a होता है। तो फार्मूला है ये, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बहुपद इतना का घात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ है वाई स्क्वायर, यहाँ है वाई के पावर 5, जब गुना करेंगे तो 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो पावर हमारा 7 आ रहा है, इसलिए घात इसका 7 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं, यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही है, और 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि यदि 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16 है, तो x का मान कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 4 और 0 दिया है, तो 3 चौका 12, 12 में से 12 जाएगा 2, तो y बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही दिख रहा है, क्योंकि x का 4 चौका 16, 16 में 16 जो y बराबर 0, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करके देखिएगा, बिल्कुल 100% सही आएगा, ओके। मैंने करके देख लिया है, आप लोग भी देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति कितना होता है अर्धवृत्त का, तो पाई r और प्लस का 2r होता है, ठीक है। तो पाई r करेंगे तो पाई r, और पाई r के जगह पे त्रिज्या 3r है, तो 3r हो गया ना, ओके। और प्लस का हो गया कितना हमारे पास, तो 3r प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई 3r और प्लस में 2r के जगह, r के जगह पे कितना देंगे, तो 6 देंगे बोलेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया कितना, क्वेश्चन हम लोगों का था ए वाला था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो गया था, बी नंबर सही हो गया था। 3 पाई आर और 6 आर आया था, 3 दूना 6 आर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैंने बता दिया है कि 2.5 होगा, क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है और किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। 1 और 0 के बीच में होता है, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है अल्फ़ा बीटा जो है जीरोज है, x² - 3x + 5 का, तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का माइनस बी बाई ये होता है, तो -3/1 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 × 3 आएगा, तो 4 × 3 12 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद आपको x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो, तो देखिए इसका गुणनफल दिया है आपको 8 दिया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -c/a होता है, तो 2/1 हो जाएगा, 2a/1 बराबर में 8 हो गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कितना, तो यदि बहुपद px का शून्यक -1 है, तो px का एक गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए ये आपको दे रखा है -1 दे रखा है, तो x बराबर -1 अगर लिखिएगा तो x बराबर क्या लिखिएगा, इधर -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, जो कि लघुत्तरीय है, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू किया था और आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया, लगभग मैं जितना क्वेश्चन था सबके सब 100 का 100 क्वेश्चन बता दिया ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो को इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही उसको भी अपलोड कर रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, 100% सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन के साथ। मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन का मिला लीजिए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपको लेकर आते रहूँगा। और शाम को आज मैं रिलीज कर दूंगा आपको साइंस का भी क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो देखते रहिए जेके डिजिटल क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।